जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ईश्वर व्यापक सब जगह, सब में रहे समाय। मुख में नास्तिक के नहीं, दीनों में दर्शाए, दीनों में दर्शाए। एक बार नाव में बैठ करके गंगा पार करने के लिए कुछ भजन गाने वाले भजनानंदी भजन मंडली कहीं जा रही थी। अब वो नाव में बैठ करके नाव में पार करना था, गंगा पार करके कोई गांव में जाना था उन्हें। अब उसी नाव में एक नास्तिक व्यक्ति बैठा, जिसको भगवान है या नहीं है कोई भरोसा, भगवान पर भरोसा नहीं, जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था, वो भी एक बैठा उसमें। तो उस नास्तिक आदमी ने पूछा, भैया तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो भजन मंडली में लोगों ने कहा हम भजन गाने जा रहे हैं। किसका भजन गाने जा रहे हैं भैया? बोले हम भगवान का भजन गाने जा रहे हैं। कौन भगवान? बोले हमारे भगवान विष्णु भगवान। अच्छा, तुम्हारे भगवान कहाँ रहते हैं? अरे बोले कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते हैं, ये सारा जगत उनका है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कहाँ नहीं है, वो सब जगह है। जल में है, थल में है, आकाश में है, धरती पे, कहाँ नहीं है, सब जगह है। अच्छा, थोड़ी देर बाद में एक भजनानंदी ने अपने पास से कुछ तंबाकू निकाला, उसको खाना रहा होगा, तंबाकू निकाल के चूना डाल के उसने ऐसा रगड़ा और रगड़ के उसको मुंह में भर लिया। अब मुंह में भर लिया, थोड़ी देर के बाद में मुंह में अब पानी छूटा, तो उसको लगा कि मैं इस मुंह का पानी बाहर निकालूं, तो थूक नहीं जा रहा था पानी में, नदी में। तो उस नास्तिक ने रोका, रुको, अभी आपने कहा ना कि भगवान सब जगह है, आपका विष्णु जल में है, थल में, सब जगह है ना, तो जल में क्या विष्णु के ऊपर थूकोगे? बताओ, ऐसा काम करते हो? बोले नहीं, जल में तो भगवान है तुम्हारे। अब वो तंबाकू खाने वाला चुप हो गया, उसने पानी को रोका। अब क्या करूं? गंगा पार हो गई नाव, और जैसे किनारे पे उतरा, सोचा चलो यार धरती पे इसको थूकता हूं, और जैसे थूकने लगा, फिर नास्तिक ने रोका, रुको, अभी बोल रहे थे ना कि तुम्हारा भगवान धरती में भी है, आकाश में भी, सब जगह, तो क्या अपने भगवान पे थूकोगे? हा? अब तो भजनानंदी को लगा बहुत मुंह में पानी हो गया, बहुत भर गया, अब रहा नहीं गया, अब क्या करूं? तो थोड़ी देर में देखा कि वो जो नास्तिक था उसको जमाई आई, और जब जमाई आती है तो मुंह खुलता है, उबासी आती है तो, और जैसा उसका मुंह खुला तो उसने, भजनानंदी ने अपने मुंह का जो पानी था पूरा उसके मुंह में थूक दिया पूरा। एकदम से नास्तिक घबराया। नास्तिक ने कहा ये क्या कर दिया तुमने? बोले सुनो, मेरा भगवान धरती में है, आकाश में है, मेरा भगवान जल में, थल में, सब जगह है। केवल एक ही जगह मुझे लगा कि मेरा भगवान इन नास्तिकों के मुंह में नहीं है, तो मैंने आपके मुंह में थूक दिया। बस यही वो जगह दिखी मुझे कि यहां मेरा भगवान नहीं है, तो मैंने थूक दिया। बंधु, ये नास्तिकों को तभी समझ में आता है, उनकी भाषा में उनको कुछ समझाए। भगवान के बारे में पूछते, भगवान कहाँ है? अरे हम जिंदा है, यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि भगवान है। ये सारी सृष्टि आज जो दिखाई पड़ रही है, यह उसका प्रमाण पत्र है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। जब तक कोई कारण नहीं है, अगर सोना है तभी तो सोने के आभूषण बनते हैं। कोई कार्य जब दिखता है उसके पीछे कोई कारण है, और कारण स्वरूप कौन है? मेरा भगवान है। लेकिन नास्तिकों को नहीं दिख रहा। अरे देखने वाले ने कहां कहां नहीं देखा बंधु। संत नामदेव ने, अरे संत नामदेव अपने हाथों से रोटी बनाते थे। एक दिन रोटी बना करके रखी, और एक कुत्ता कहीं से चल के आया। उस कुत्ता ने पूरी की पूरी रोटी मुंह में उठा करके भागा। संत नामदेव ने देखा, वाह क्या बात है, वाह प्रभु धन्य है। घी की कटोरी उठाई और आवाज लगाई, प्रभु रुक जाओ, प्रभु रुक जाओ, अरे सूखी रोटी तो मत खाओ, साथ में ये घी लगाते जाओ। क्या शक्ल बनाई तुमने श्वान की, मुझे ओढ़ने उड़ा दी इंसान की। प्रभु सूखी रोटी तो मत खाओ, साथ में घी लगाते जाओ। ये संत नामदेव, संत नामदेव ने भगवान को देख लिया कुत्ते के अंदर। जाकी रही भावना जैसे, भगवान भाव ही विद्यते देवा, हमारा भगवान हमारी भावना में बसता है।
अगर कुत्ते में भावना प्रकट हो गई कि मेरा भगवान यहाँ है तो वहां भगवान है, कहाँ नहीं है। हाँ, संत एकनाथ ने गंगोत्री से जल लेके आए थे, रामेश्वरम के मंदिर में जा रहे थे जल चढ़ाने के लिए। कई दिन लग गए, अपने मंडली के साथ में नंगे पैर चल रहे चिलचिलाती धूप में, लेकिन बस कुछ ही दूर पे रामेश्वरम रह गया, कुछ ही दूर पे मंदिर रह गया। वहीं एक गधा पड़ा हुआ रेक रहा था, गधे के प्राण निकल रहे थे, प्यास से व्याकुल था वो। संत एकनाथ ने देखा, भाव प्रकट हो गए, भावना जागी कि मेरा भगवान तो यही नजर आ रहा है मुझे, दिनों में मेरा भगवान इन प्यासों में। और वो जल लेकर के जैसे गधे के मुंह में डालने लगा। लोगों ने कहा, रे एकनाथ थोड़ी दूर है रे, थोड़ी दूर और चल लेता। बोले नहीं, चलने को तो मैं बहुत चल लेता, लेकिन मेरा भगवान तो यही मिल गया ना मुझे, अब जाने की जरूरत नहीं है। और उस गधे के मुंह में पूरा गंगा जल डाल दिया। और जैसे गंगा जल डाला, वो गधा ने गधे के अंदर से रामेश्वरम प्रकट हो गए। बोले एकनाथ, तेरा जल मैंने साक्षात स्वीकार किया, तूने मेरी प्यास बुझाई। बाकी का जल कहां जाता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन तेरा जल मैंने स्वीकार किया। और बात बताएं, हाँ, जनाबाई शकूबाई का नाम सुना? अरे जनाबाई गोबर के कंडे बनाती थी, गाय के गोबर जो होते उसके कंडे बनाती, बड़ी भगवान की भक्त थी वो। एक दिन कबीरदास को लगा चलो जनाबाई से मिल के आता हूं, और जनाबाई से मिलने के लिए आए। उसी समय जनाबाई अपने पड़ोसन से कंडे के लिए लड़ रही थी कि ये मेरे कंडे है, वो बोले मेरे कंडे है। कबीरदास ने देखा कि बताओ कंडे कंडे के लिए लड़ रही है, अरे आखिर है तो गोबर के, क्या दो चार इधर और क्या दो चार उधर, पर चलो मिलता हूं इनसे। बोले जनाबाई आप ये कंडे के लिए लड़ रही है? तो बोले हाँ, ये कंडे मेरे। अच्छा, क्या प्रमाण है इसका? बोले उठाओ। कबीरदास कंडे को उठाइए, जिस कंडे में से कुछ आवाज आएगी वो कंडे मेरे हैं, और जिसमें आवाज नहीं है वो उसको दे देना। और जैसे कबीरदास ने देखा कि कंडे में से भी आवाज आएगी, और जो कंडे को उठाकर कान पे लगाया तो उस कंडे में से आवाज आ रही थी, विठ्ठल 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 विठ्ठल। वाह, धन्य है जनाबाई, तुमने अपने विठ्ठल को कंडे में से प्रकट करवा दिया। हाँ, मीराबाई ने अपने जहर के प्याले से भगवान को प्रकट कर दिया। संत, हाँ, संत की बात बताएं आपको, आपने रामकृष्ण परमहंस के बारे में भी सुना होगा। रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस, काली माता आज भी है वो मंदिर, उस काली माता से मेरे भगवान को प्रकट कर, साक्षात काली माता को प्रकट करवा दिया। कर्माबाई ने छोटे से लड्डू गोपाल से मेरे भगवान कृष्ण को प्रकट करवा दिया। तो भाव बिना भगवान कैसे? भगवान कहते हैं भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है, भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। हाँ? भगवान को और कुछ नहीं है, भाव, अपने भाव। अरे बिना भाव के तो बाजार में सामान भी नहीं मिलता मेरे भाई, कोई सामान भी खरीदने जाए तो बिना भाव के नहीं मिलता। भाव ही विद्यते देव, भाव के बिना कुछ नहीं। तो भगवान कैसे मिल जाएंगे? हरि व्यापक सर्वत्र समान, पर क्या करें? जिनके अंदर मोतिया बिंद हो गया वो, जिनकी आंखों में स्वार्थ और संकीर्णता का मोतिया बिंद हो गया हो, उनको मेरा भगवान कहां दिखेगा? स्वार्थ संकीर्णता जब जीवन में आती है, जिस प्रकार दुर्योधन के जीवन में स्वार्थ संकीर्णता भरी थी, भगवान ने समझाया दुर्योधन इन पांडवों को 5 गांव दे दो, तो बोले बिना युद्ध किए सुई की नोक के बराबर भी नहीं दे सकता केशव, और भीख मांग करके भूपति नहीं बना जा सकता। ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहा है दुर्योधन, क्योंकि आंख में स्वार्थ और संकीर्णता का मोती अबिंद जो हुआ, उनको ग्वाला दिखाई पड़ रहा है वो। लेकिन साक्षात मेरे भगवान अगर भाव है तो लोगों ने कहते मानो तो गंगा माँ है, और नहीं मानो तो फिर बहता पानी। अरे भाव है तो भगवान घर में है मेरे भाई। हाँ, हमने आरती उतारी केवल, और आरती में कहा था ना, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें वो विद्या द्रविणम तुम्हें वो सर्वम मम देव देवा। तुम मेरी माँ के रूप में मेरे घर में हो, मेरे घर में पिताजी के रूप में हो। लेकिन भाव है तब तो है, और भावना नहीं तो मंदिर में भी तो नहीं मिलते ना। भगवान कहता है मंदिर में जाते हैं हम लोग, खड़े रहते हैं, हजारों किलोमीटर से जाते, एक माला लेकर जाते, 200-250 का प्रसाद रखते हैं भगवान के ऊपर मंदिर में चढ़ाने के लिए। लेकिन भगवान क्या कहता है जानते हैं? भगवान कहता है बजते हैं शंख, होती है आरती, पूजा में सब खोए है।
अरे मेरे दर के आगे देखो रे, भूखे बच्चे रोए हैं। हाँ, एक निवाला उनको देना, भोग मुझे लग जाएगा। मेरे दर पे मांगने वालों, तुम्हें बिन मांगे मिल जाएगा। आज हमने उन दीनों में, लाचारों में, असहायों में भगवान को नहीं देखा। हमने भगवान को केवल मुरली बजाने वाले को देखा। हमने केवल घंटी, हमने डमरू हिलाने वाले में भगवान समझा। केवल मंदिर की मूर्ति में भगवान देखा। जर्रे जर्रे में भगवान की झांकी देखते काश, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। इसीलिए कहा है प्रेम से प्रकट होई में जाना। जिस दिन कन कन में देखना शुरू करते हैं, प्राणी मात्र में देखते, प्रेम प्रकट हो जाता बंधुओं, और वो प्रेम से ही भगवान मिलता है। नास्तिकों को क्या कहे, हाँ, सच्ची आस्था रखे, भगवान की कृपा चाहते हैं, भगवान की प्रेरणा चाहते हैं, तो केवल 3 चीज जीवन में भक्ति में, विश्वास, बिन विश्वास भक्ति नहीं हुई। दूसरा संबंध जोड़िए, और तीसरा समर्पण। ये किया था हनुमान जी ने, ये किया था मीराबाई ने, ये किया द्रौपदी ने, ये हमारे संत महापुरुष ने, जितना भी इतिहास पढ़ेंगे या पुराण पढ़ेंगे, सबने भगवान पर विश्वास किया है। हमने संबंध जोड़ा है और समर्पण किया है। हमें तो भगत भुनको पर विश्वास होता है, हमें तो टोटका पर विश्वास होता है, हमें तो पाखंडियों पर विश्वास होता है, जिनने दुनिया बनाई, जिनने सृष्टि बनाई है, हाँ, जो सारे ऋतु में परिवर्तन होती है, जो चलायमान है पूरे संसार का, कण कण जो दिखाई पड़ता है, आकर्षण का केंद्र है, जो फूलों में खुशबू है और पक्षियों में चहचहाट है और आकर्षण बना, ये सब क्या है? ये मेरे भगवान की कृपा है। आज हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये सब क्या है? ये मेरे भगवान की शक्ति है, प्रेरणा है। अगर वो चेतन शक्ति खत्म हो जाए, निकल जाए, तो फिर तो हम 100 के समान है। इसलिए बंधु, बिना कारण के कार्य नहीं होता। इसलिए हे नास्तिकों, भगवान पे भरोसा करो, विश्वास करो और भगवान की कृपा के पात्र बनो। जय गुरुदेव, जय माता, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। फिर मैं नए नए आपके पास वीडियो लेकर के आऊंगा। हमारे इस चैनल को रूपलाल जी महाराज भागवत कथा, इसको सर्च करिए, बेल आइकन दबाइए, नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आएंगे। और बेल आइकन दबाना जरूर, शेयर करिए, अच्छा लगे। धर्म का प्रचार करो बंधु, आज अपने धर्म का प्रचार करना चाहिए हम लोगों को। हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी इसका प्रचार कर सकते हैं। जैसे भी हो, आप इस पुण्य में भागीदार रहिए। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।